दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है इसमें हम अलेक्जेंडर पोप की लाइफ और उनके वर्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो पोप है ये आपकी इग्नू की जो बुक्स है ब्रिटिश पोएट्री उसका ब्लॉक 5 न्यू क्लासिकल पोएट्स आपके सिलेबस में है। इसमें हमने सिर्फ 2 ही पोएट्स डिस्कस किए हैं कि जॉन ड्राइडन और दूसरा है पोप। तो जॉन ड्राइडन के बारे में मैं ऑलरेडी उनकी सब लाइफ और पोएम्स के बारे में वीडियो बना चुकी हूँ, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पोप की बात करेंगे। इनकी जो सबसे ज़्यादा फेमस पोएम और जो हमारे सिलेबस में भी है वो है लेटर्स टू अर्बुथनॉट। तो वो पोएम पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि पोप की लाइफ जो है उनमें उसमें क्या हो रहा था जिसकी वजह से उन्होंने ऐसी पोएम लिखी है। तो पोप की जो लाइफ है ये काफ़ी अलग रही है। अभी तक हमने जो पोएट्स जिनकी लाइफ के बारे में पढ़ा उनसे काफ़ी अलग है, क्योंकि जो पोप है इनको बचपन में ही बीमारी हो गई थी, टीबी की बीमारी जिसे हम पॉट्स भी कहते हैं। 12 साल की उम्र में उन्हें ये बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी जो स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो मुड़ चुकी थी और इसकी वजह से उनकी जो हाइट थी वो सिर्फ 4 फुट 6 इंच थी। ये कभी उससे ज़्यादा लंबे नहीं हो पाए, इतनी ही उनकी हाइट रह गई। जिसकी और उनकी एक हम्प बैक थी, जो झुकी हुई कमर नहीं होती है, जिसकी वजह से ये ऑलमोस्ट क्रिपल हो चुके थे, यानी उनका चलना फिरना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था और उन्हें बहुत सारी बॉडीली वीकनेसेस और बीमारियाँ लगी रहती थी, क्योंकि उनका जो फिज़िकल हेल्थ है वो बिल्कुल भी सही नहीं था। इसकी वजह से लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे, जिसके कि रेफरेंसेस हमें इस पोएम में देखने के लिए मिलेंगे। तो सब शुरू करने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि जो पोप है उनका जन्म हुआ था 21 मई 1688 में। लंदन में इनका जन्म हुआ था। जब इनका बर्थ हुआ तो इनके पेरेंट्स ऑलरेडी काफ़ी एजेड हो चुके थे। ये जो अपने पेरेंट्स की इकलौते संतान थे। अब जैसे कि मैंने बताया था कि क्योंकि उनकी जो बैक है वो हम पैक थी, जिसकी वजह से लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे। तो जो सबसे ज़्यादा उन्हें बुरा लगा था वो था एक ऐसी पिक्चर शेप कह के उनका मजाक उड़ाया गया था, कैरिकेचर बनाया गया था, एक कार्टून बनाया गया था उनका। तो पोप का कहना था कि मुझे ज़िंदगी में बहुत लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है, क्योंकि उस वक्त जो है सटारिकल पोएट्री एनीवे बहुत फेमस थी। तो उनका कहना था कि बहुत मैंने सुना है और झेला है, लेकिन ये जो था ये वन ऑफ द मोस्ट अट्रोशियस इंजरीज़ जो है मैंने फेस की, ये उसमें से एक था। ये इतना बुरा था। इनकी लाइफ के बारे में अगर और बात करें तो इनके जो पिताजी थे 1719 में उनकी डेथ हो गई थी, और इसीलिए जो है उन्होंने अपनी मम्मी को मूव किया था एक विला में, जो कि थेम्स के पास में था। थेम्स नदी जो है उसके पास में था। तो ये जो 5 एकड़ का पूरा ग्राउंड था और ये मेन रोड से डिवाइडेड था, यानी आधा ग्राउंड इस तरफ है, आधा ग्राउंड उस तरफ है। लेकिन जो पोप थे उन्हें लोगों से मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे। तो उसको क्रॉस करना वो अवॉइड करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एक अंडरग्राउंड टनल बिल्ड किया। सोचिए कि उनको सिर्फ वो रोड नहीं क्रॉस करना है, इसलिए उन्होंने एक अंडरग्राउंड टनल बिल्ड किया, जो कि बहुत ही सुंदर सा टनल था और उसमें बहुत डेकोरेशन थी। और अरिस्टोक्रेट्स जो उस वक्त के जो अमीर लोग थे उनके टेस्ट के हिसाब से जो सारी डेकोरेशन वगैरह की गई थी वैसी उनके गार्डन में और उस टनल में की गई थी। लेकिन आप सोचो कि वो किस हद तक वो जा रहे थे कि उन्हें लोगों को अवॉइड करना था, क्योंकि लोग उनका इतना मजाक उड़ाया करते थे। फिर जो पोप है इन्होंने 2 ही औरतें जो इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, एक थी लेडी मैरी और दूसरी थी मार्था ब्लाउंट। उन्होंने मार्था से अपनी जो दोस्ती है ये सिर्फ इसीलिए बाहर आने दी क्योंकि लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे, और लोग जो उनकी छोटी हाइट थी और उनका जो फिज़िकल डिफॉर्मिटी थी उसकी वजह से लोग ये भी कहा करते थे कि ये सेक्सुअली भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ऐसे हैं। उनकी फ़िज़िकल डिसेबिलिटी को उन्होंने उनकी सेक्सुअल पावर से भी जोड़ा, और ये भी उन्हें काफ़ी अफेक्ट करता था कि लोग उनका इस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं इस चीज़ को लेके भी। जो पोप थे वो एक पापिस्ट थे। तो पापिस्ट का मतलब होता है रोमन कैथोलिक, जो कि चर्च से जुड़े हुए हैं। उस वक्त में क्या हो रहा था कि जो कैथोलिक है, जो रोमन कैथोलिक, उन लोगों को नीचा दिखाया जा रहा था कि तुम जो है पुरानी चीज़ों से जुड़े हुए हो और सब कुछ, और इसीलिए जो है उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्हें बहुत सारी यूनिवर्सिटी से भी अलग किया गया, और उनकी जो फैमिली है उन्होंने उन्हें काफ़ी सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जो है उस चीज़ को उन्हें काफ़ी झेलना पड़ा। अब उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जब वो छोटे थे, क्योंकि उनको ये बीमारी हो चुकी थी ऑलरेडी, तो उन्हें पढ़ने का इतना शौक़ था क्योंकि वो बाहर निकलते थे, लोग उनका मजाक उड़ाते थे। तो जो उन्होंने क्या किया कि वो सिर्फ बुक्स में ही पूरे टाइम लगे रहते थे, सिर्फ पढ़ाई किया करते थे। तो सेल्फ टॉट मैन थे वो। तो जो उनके डॉक्टर थे वो इतनी पढ़ाई करते थे पोप कि उनके डॉक्टर ने उन्हें सजेस्ट किया कि प्लीज़ तुम बाहर जाओ, कुछ घोड़े वोड़े पे बैठो या कुछ कुछ करो, ताकि नहीं तो तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तुम इतना अगर ज़्यादा पढ़ोगे तो तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो सोचिए, मोस्टली तो उल्टा होता है ना कि हमें बाहर जाना होता है, घर वाले रोकते हैं, बट वो इतनी पढ़ाई किया करते थे।
इनके जो पिताजी थे, जैसे कि उन्होंने अपनी पोएम में डिस्क्राइब किया है कि वो एक हार्मलेस नेचुरल मैन थे जो कि पॉलिटिक्स और रिलीजन से बहुत ही दूर हुआ करते थे। वहीं इनकी जो मम्मी है विलियम टर्नर, वो जो है एक रोमन कैथोलिक जेंटलमैन की बेटी थी, जो उनके वन ऑफ द टर्नर यानी उनके पेरेंट्स में से एक जो है उसको मर्डर करके लाइक उनका खून हो गया था, कत्ल हो गया था। और जो दूसरे हैं वो चार्ल्स वन जो राजा थे, उनकी सर्विस के वक्त उनकी डेथ हो गई थी। और इसीलिए जो हमारी पोएम है उसमें हमें जेंटल ब्लड का रेफरेंस देखने के लिए मिलता है। अब आपको मैंने बताया था कि उन्होंने बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी थी, 5 एकड़ की प्रॉपर्टी खरीदी और टनल बनाए हैं और सब कुछ किया। तो ये सब पॉसिबल कैसे हुआ एक ऐसे इंसान के लिए जिसके लिए चलना फिरना भी बहुत मुश्किल है। तो ये सब शुरू हुआ ऐसे कि 1708 में उनके फ्रेंड थे सर विलियम, उन्होंने पोप को सजेस्ट किया था कि तुम इलियाड को ट्रांसलेट करो। तो इलियाड जो एक बहुत ही बड़ा काव्य था जिसको कि पोप ने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। और उन्होंने क्या किया कि सब्सक्रिप्शन वाला एक, मतलब ये बिज़नेस माइंडेड थे, तो उन्होंने सब्सक्रिप्शन वाला एक मॉडल रखा और लोगों को उनके दोस्तों को भी फोर्स किया और लाइक सब जगह बहुत मार्केटिंग की कि तुम जो है इसके 6 वॉल्यूम्स, इसके टोटल 6 वॉल्यूम्स थे, तो सब्सक्रिप्शन बेसिस पे कहा कि तुम इसे खरीदो, 6 गिनीज़ पर सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे तुम इसे खरीदो। तो इसकी वजह से ये हुआ कि काफ़ी इनका नाम भी हुआ और इसके ट्रांसलेशन से उन्होंने काफ़ी पैसे भी कमाए। लोग इनका मजाक भी उड़ाते थे उस चीज़ को लेके भी, लेकिन उससे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि उन्हें पैसे मिल रहे थे। और फिर इसके बाद उन्होंने इलियड का ट्रांसलेशन किया, ओडिसी का ट्रांसलेशन किया, उन्हें पेट्रोनेज भी मिलने लगा और उन्हें काफ़ी पैसे भी इससे मिलने लगे। और वो लोगों को लाइक प्रेशराइज तो नहीं बट परस्यूड करते थे एक तरीके से कि तुम जो है मेरी बुक्स खरीदो। उन्हें होमर की ट्रांसलेशन से इतना पैसे मिला कि उन्हें प्रोफेशनल राइटिंग से भी लाइक छुटकारा मिल गया कि अब उन्हें घर बैठे बैठे इतने पैसे मिलते रहेंगे कि उन्हें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वक्त उन्हें ऑलमोस्ट 9,000 पाउंड्स का फ़ायदा मिला था, बिसाइड्स मेकिंग द फॉर्चून ऑफ हिज पब्लिशर। लाइक पब्लिशर को तो पैसा मिला ही मिला, लेकिन पोप को अकेले को सिर्फ 9,000 पाउंड्स, जो कि उस वक्त बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था। और इसीलिए बाय 1725 उन्होंने इतना पैसा कमा लिया था कि वो एक अरिस्टोक्रेट की तरह जी सकते थे, उनकी तरह की वो लाइफ गुजार सकते थे। इसके अलावा जो है उनके अगर वर्क्स की बात की जाए तो उन्होंने एक सीरीज़ पब्लिश की थी जो कि मॉरल और फिलोसफिकल पोएम्स की एक सीरीज़ थी। इसके अलावा एन एसे ऑन मैन, अ मॉरल एसे, ये एक मॉरल एसे था। 1733 में उन्होंने मिसलेनियस सटायर्स पब्लिश किए थे, इमिटेशन ऑफ होरेस, एंटाइटल सटायर 1738, और ऐसे ही 2-3 अलग सटायर्स उन्होंने पब्लिश किए हुए थे। अब पोप जो थे वो रोमन कैथोलिक थे और क्योंकि उनके पिताजी रोमन कैथोलिक थे इसीलिए उन्होंने इसको फॉलो किया था और वो सडनली अपने कैथोलिसिज्म को रिनाउंस मतलब छोड़ नहीं सकते थे। लेकिन उस वक्त जो था, जो वक्त उस वक्त चल रहा था, उस वक्त बिल ऑफ राइट्स निकला था 1689 में, जिसकी वजह से जो था कैथोलिक्स को बहुत सारी चीज़ों से हटा दिया गया था। उन्हें फ़ायदे भी जो एक किसी भी जगह पे आपको होने के कुछ फ़ायदे होते हैं, उन्हें उल्टे नुकसान ही हो रहे थे। उन्हें बहुत सारी गवर्नमेंट पोजीशंस या हाई ऑफिशियल रैंक्स जो होती हैं उस पर भी उन्हें नहीं दिया जाएगा जस्ट बिकॉज वो एक सर्टेन रिलीजन को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो रोमन कैथोलिक हैं। और इसके बाद फाइनल 1723 में एक और एडिशनल टैक्स जो है उसका लॉ लगा, जिसकी वजह से अगर आप रोमन कैथोलिक हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ेगा, जो कि काफ़ी गलत है क्योंकि आपका रिलीजन हैज़ नथिंग टू डू विद द लीडिंग ऑफ योर लाइफ। तो ये भी काफ़ी उनके साथ चल ही रहा था उस वक्त। इसके अलावा जो है आपको पता है कि जो पार्लियामेंट है वो डिवाइडेड था विग्स और टोरी के बीच में, जो लोग थे वो डिवाइडेड थे विग्स और टोरी के बीच में। जो पोप है वो टोरी को फॉलो करते थे। उस वक्त के हिसाब से आप देखेंगे तो जो लोग टोरी को सपोर्ट करते हैं तो विग्स वाले कभी भी उनका साइड नहीं लेंगे, कभी भी उनकी मदद नहीं करेंगे। तो जो पोप है वो जेकब की तरफ थे, जेकबाइट थे वो एक। 1715 में जो है बहुत ही डिजास्टर हुआ था जेकबाइट्स के साथ, जिसकी वजह से जो है उन्हें समझ आ गया कि उन्हें पॉलिटिक्स से तो दूर ही रहना है। लेकिन 1730s में वो वापस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए और उन्होंने एक अलायंस ऑफ टोरीज एंड एन एंटी गवर्नमेंट विग्स ट्रोव जो है उन्होंने वो बनाया। और फिर उनका, लेकिन ये सब उन्होंने किया, वो बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हुए पॉलिटिक्स में। लेकिन बाय द एंड जब उनकी, बोलते हैं इंसान की जब मौत पास आने लगती है, वो काफ़ी जब उस मोड में चले गए थे तो उन्होंने काफ़ी एक प्राइवेट और सेफ सी लाइफ उन्होंने जी, जो कि बहुत दूर थी पॉलिटिक्स और इन सब चीज़ों से लेके। अब इनके बारे में एक और चीज़ जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो है द स्क्रिबलर्स क्लब। तो ये जो स्क्रिबलर्स का क्लब है
ये पोप का आइडिया था जो उन्होंने सजेस्ट किया था अगस्त 1712 में। ये मैं उनके और हिस्ट्री की बात करी, अभी तक तो हमने उनके मरने की बात भी कर ली, तो मैं उसके पहले की बात कर रही हूँ जब वो एक फेमस राइटर नहीं हुआ करते थे। तो आपको याद है उस वक्त कॉफ़ी शॉप्स का बहुत प्रचलन हुआ करता था, मैंने अपने न्यू क्लासिकल पोएट्स की वीडियो में बताया हुआ है। तो सब कॉफ़ी शॉप्स जो है अलग अलग लोगों को, अलग अलग तरीके के लोगों को डेडिकेटेड हुआ करती थी कि साइंटिस्ट इधर जाएंगे, पोएट्स इधर जाएंगे, पॉलिटिशियंस इधर जाएंगे। तो वैसे ही जो है उस वक्त में इन्होंने सजेस्ट किया कि हम एक स्क्रिबलर्स क्लब बनाएंगे। इसमें जो लोग थे उन्होंने ये सजेस्ट किया था 1712 में, लेकिन फाइनली जो क्लब बना वो एक्चुअली बना 1714 में, यानी 2 साल उसको लग गए। इसमें जो लोग उनके साथ इन्वॉल्व थे वो थे पोप, स्विफ्ट, रियर, अर्बटनॉट, पार्नेल, हार्ली, ऑक्सफोर्ड। ये सारे टोरीज थे और यही जो लोग हैं ये इस क्लब के फाउंडिंग मेंबर्स थे। अब फाइनली क्या हुआ कि ये क्लब कब टूटा, जब क्वीन की डेथ हो गई 1714 में अगस्त 1 को। तो ये जो क्लब है ये भी पूरी तरीके से टूट गया। अर्बतनॉट जो है उन्हें एक कोर्ट फिजिशियन बना दिया गया। स्विफ्ट जो थे वो वॉलंटरी एग्जाइल के लिए चले गए, आयरलैंड में चले गए। पार्नेल जो थे वो भी आयरलैंड में वापस चले गए और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। ऑक्सफोर्ड जो थे उन्हें इम्पीच कर दिया गया था, उन्हें जेल में डाल दिया गया था। और जो एटरबरी है उसे भी चार्ज किया गया था विद द प्लॉट टू रीइंस्टेट द प्रिटेंडर, कि लाइक तुम षड्यंत्र रच रहे थे, इसीलिए जो है उन्हें जेल में डाल दिया गया था। और पोप जो है वही एक अकेले थे जो उन्होंने सरवाइव किया इस गवर्नमेंट, लाइक जो सडन जो चेंज हुआ सिर्फ पोप अकेले हैं जो सरवाइव कर पाए और अपनी कंट्री में लाइक जी पाए इस सब के बाद। अब अगर उनकी एज की बात की जाए तो उस वक्त जो थे लोगों को काफ़ी धमकाया जाता था। मान लीजिए अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, आप पोएट में, आप किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, तो अगर लोगों को नहीं अच्छा लगा तो आपको धमकी दी जाएगी और मारपीट वगैरह भी काफ़ी चलती थी कि कुछ भी हो सकता। और इसीलिए ना इन सब चीज़ों के डर से जो पोप है वो जब भी बाहर निकला करते थे तो वो एक पिस्टल अपने साथ में लिया करते थे। उनके पास एक बहुत ही बड़ा कुत्ता था जो कि उनकी रक्षा के लिए उनके साथ चलता था, क्योंकि उन्हें हर वक्त डर रहता था कि मुझे खतरा है, कोई मुझे आके मार देगा। उसी वक्त में ड्रंकननेस भी बहुत कॉमन था कि लोग बहुत पिया करते थे और जो जेंटलमैन हैं वो लोग महंगी महंगी शराबें पिया करेंगे। और बहुत बार ये भी हुआ है कि वो लोग क्वीन की प्रेजेंस में, उनकी जो फ्रेंड है हार्ले, वो क्वीन की प्रेजेंस में ऑलमोस्ट नशे की कंडीशन में वो वैसे चले गए थे क्वीन के सामने, जो कि आप नहीं कर सकते हैं। फेंटन जो है वो भी बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन से उनकी भी डेथ हो गई थी। और इवन जो पार्नेल है उनकी भी लाइफ कहा जाता है कि अगर वो इतने अल्कोहलिक नहीं होते तो उनकी भी जो लाइफ है वो शायद जितनी जल्दी वो मर गए उतनी जल्दी नहीं मरते। और जो पोप है इनकी भी बॉडी, क्योंकि इन्हें ऑलरेडी बहुत सारी फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ थी, इनका बॉडी ऑलरेडी बहुत वीक था, तो कहा जाता है कि पोप भी जो है उनकी बॉडी ये सब झेल नहीं पाई। और क्योंकि जो गुड लिविंग, जो हमें लगा कि उन्हें इतना पैसा मिला है तो उनके लिए अच्छा हुआ, लेकिन असल में उतने पैसे से उन्होंने क्या कि वो अल्कोहल में इन्वॉल्व हो गए और उनकी भी इसीलिए ज़्यादा जल्दी डेथ हो गई। अब उस वक्त जो है झूठ बोलना भी बहुत फेमस हुआ करता था। जैसे मान लीजिए आपकी कोई मैगज़ीन है, आपको चाहिए कि आपकी मैगज़ीन चले, लोग ज़्यादा ख़रीदें, ज़्यादा बिके, तो लोग कुछ भी रूमर्स फैला दिया करते थे। तो उन्होंने ये भी यहाँ तक कि ऐसी उन्होंने खबरें फैलाई थी कि एक वेलस्टेड करके जो आदमी था, इसकी जो बुक थी उसमें उसने ये खबर फैलाई थी कि जो पोप है उन्हें ड्यूक से प्रेजेंट में 500 यूरोज़ मिले हैं, जबकि पोप ने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी अमाउंट नहीं मिला है, बस जो है ड्यूक ने उन्होंने होमर का सब्सक्रिप्शन लिया है। लेकिन जो वेलस्टेड है ये हमेशा ऐसे ही झूठी खबरें फैलाया करते थे। ऑलमोस्ट 10 साल तक उन्होंने ये ऐसी खबरें फैलाई कि इन्हें 3000 सन्स का अमाउंट मिला, ये सब। लेकिन जो पोप है उन्होंने कभी इनको ऐसे जवाब देने के बारे में सोचा नहीं, क्योंकि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था, उनका काम हो रहा है और जिसको जो बोलना है वो बोलते रहे। इसके बाद में जो एक बुक सेलर थे एडमंड कर्ल, उन्होंने क्या किया था, उन्हें पता था कि वो ऐसी झूठी झूठी बायोग्राफीज़ या कुछ भी प्राइवेट पेपर्स वगैरह जो हैं जो कि पब्लिकेशन के लिए नहीं बने। मान लीजिए कि कोई फेमस इंसान है, वो किसी को चिट्ठी लिख रहा है अपने दोस्त को, लेकिन वो दूसरों के लिए नहीं बनी, वो बस अपने मन की बात अपने दोस्त को बता रहा है। तो वैसी चीज़ों को भी उन्होंने पब्लिक किया वो, और लाइक उनकी मैगज़ीन जो है वो बिके, लेकिन किसी की पर्सनल लाइफ को में आप इंट्रूड कर रहे हैं तो वो तो गलत है ना। लेकिन पैसे के लिए लोग किसी भी हद तक गिर जाते हैं। तो ये सब चीज़ें उस वक्त उनके ज़माने में चल रही थी और इन सब चीज़ों से परेशान होकर, क्योंकि लोग जो उनका मजाक उड़ाया करते थे और सब बहुत बुरा बुरा उन्हें बोलते थे, उन्हें कभी लाइफ में ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं मिले। इस सबसे परेशान होकर फाइनली उन्होंने जो है एन एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बतनॉट जो है वो लिखी। जो ये एपिस्टल टू अर्बतनॉट है ये इन्होंने लिखने से ज़्यादा सिर्फ कंपाइल की। उन्होंने 20 साल तक जो भी अर्बतनॉट को जो चिट्ठियाँ लिखी थी उन सब का कंपाइलेशन उन्होंने किया और ये पोएम लिखी है। बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है, जो हमने अभी तक पोएम्स पढ़ी उनसे काफ़ी अलग है। तो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है उसमें ये पोएम पूरी मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगी और पोएम के बारे में बताऊँगी भी।
एक्सप्लेन करूँगी एपिस्टल वगैरह क्या होता है। उसकी जो लिंक है मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और उस पोएम को अच्छे से समझ सकते हैं। और वो हमारे न्यू क्लासिकल पोएट्स का लास्ट वीडियो होगा, जिसमें कि हमारा न्यू क्लासिकल जो पोएट्स है वो पूरा जो ब्लॉक है, ब्लॉक 5 ख़त्म हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी पोप की लाइफ एंड सब कुछ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।